चलिए दोस्तों, आज देखते हैं संस्कृत बुक का एक नया चैप्टर, अष्टमा पाठक कर्मवीर कथा। कर्मवीर कहते किसको है, पहले ये समझ लेते हैं साथियों। जो किसी भी विघ्न बाधाओं से नहीं डरते हैं, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उसे ही कर्मवीर कहा गया है। वह चाहे वह आर्थिक स्थिति से हित की बात करें या फिर कोई भी अन्य स्थिति से, अगर वह किसी भी दिशा से वह दूसरों के हित की करता है, हित की बातें करता है, तो उसे ही कहते हैं कर्मवीर। बहुत ही यह कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से यह कहानी समझ में आ जाएगा। यह कहानी बहुत ही आपको शिक्षाप्रद देगा और शिक्षा भी देगा। सबसे पहले इस पाठ के मुख्य पाठ परिचय को देख लेते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी की पुरुष कथा है। यह जो कहानी है दोस्तों, दलित परिवार से है और गांव में रहने वाले पुरुषों की कथा है। कर्मवीर असु निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्वपदम लभते। कर्मवीर अपने उत्साह और अपने कठिन परिस्थितियों को पार करके वह विद्या प्राप्त करते हैं और अपने महत्तम शिखर को प्राप्त करते हैं। समाजे चो सर्वत्र सत्कीर्तो भवति। और समाज में सभी जगह सत्कीर्ति देखी जाती है, यश की गाथा देखी जाती है। अगर वह अच्छे कार्य करते हैं तो उसका समाज के हर जगह में उसकी चर्चा होती है। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कथा का मूल्य यह है कि जिंदगी में निराश कभी नहीं होना चाहिए। उत्साह पूर्वक सभी कार्य संभव हो सकते हैं। आपको जिंदगी में निराश कभी नहीं होना है। आप एक दिन ना एक दिन निश्चित रूप से सफलता को हासिल करेंगे। सिर्फ अपने उत्साह के द्वारा सभी कार्य करते रहें। ये था पाठ का मुख्य पाठ परिचय। अब हम आगे कहानी को शुरू करते हैं। अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे बीखनटोला नाम ग्राम। यह कहानी जो है बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र के बीखनटोला नामक गांव का है। तो कई बार क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ पूछा हुआ है कि दुर्गम क्षेत्र बीखनटोला जो गांव है किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको उत्तर देना होगा बिहार राज्य। निवसन्ति स्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ बीखनटोला गांव में अति निर्धन, अधिक निर्धन और शिक्षा से विहीन और शिक्षित क्लिष्ट जीवना कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। बीखनटोला के लोग जो थे, बीखनटोला के जो गांव के लोग थे, वहाँ अति निर्धन था और अशिक्षित था और उनका उन गांवों के लोगों का जो जीवन चलता था बहुत ही कठिनाई से। तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यं कुटियां निवसत्। उनमें से कुछ लोग के परिवार गांव से बाहर कुटी बनाकर रहता था। उस गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे। कुटी तो जीर्णितात्वात् परिवार जनात् आतप पत्रात् रक्षति न वृष्टि। झोपड़ी इतनी जर्जर थी साथियों कि लोगों को सिर्फ धूप से रक्षा होती थी। लोगों को सिर्फ
धूप से रक्षा होती थी, वर्षा से नहीं। ऐसा स्थिति था उस गांव का। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेका पुत्र कनीयसी दुहिता चेतासन। परिवार में देखो कौन कौन थे। परिवार में स्वयं गृहस्वामी, उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनके पुत्र और उनकी छोटी बेटी थी। कुल मिलाकर परिवार में 4 थे, जिसमें कि गृहस्वामी, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और छोटी बेटी थी। तस्मात् ग्रामात् को क्रोशम मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया। गांव के बिहार राज्य के जो सरकार है दोस्तों, भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य शिक्षिका समागत। वहाँ नई दृष्टि और विचार के सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। समागत मतलब आए। इसमें कत प्रत्यय है साथियों, जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा, ठीक। भिखनटोलम द्रष्टुमागत सो कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलक्योतेस्या आतप रमण्ये सो भावेन अभिभूत। भिखनटोला देखने वे आए। खेल में मग्न बालक को, वो जो दलित बालक था, देखकर उनके प्रति अभिभूत हो गया, उसके प्रति आकर्षक हो गया वह शिक्षक। शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय मान्य स्वयं शिक्षितो आरभ्यत। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर उसे पढ़ाना आरंभ कर दिया, शिक्षा देना आरंभ कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षण से लिया कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति रीति मान्यमानो निरंतरम अध्ययन विद्याध्ययनाय निरतो भवत्। वह जो बालक था, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए उनकी शिक्षा शैली से आकृष्ट होकर और शिक्षा को ही असली धन मानकर और जीवन का परम लक्ष्य मानकर उन्होंने लगातार अपने स्वाध्ययन जारी रखा। और आगे देखिए, कर्मशः उच्च विद्यालय में गति स्थिव्ये शिक्षण स्वाध्यायन च पाठ्यम प्राप्य। इस प्रकार लगातार परिश्रम से उन्होंने उच्च विद्यालय में शिक्षक के सहयोग और अपने अध्ययन के बल पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च विद्यालय अर्थात क्लास 10वीं का जो मैट्रिक का परीक्षा होता है, उन्होंने कर्मवीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उस बालक ने। छात्राणाम अध्ययनम तपा इति व्यो भय सुविद्या गुरुनो अपि दिष्टो असो बालका पितरो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनियस्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है, ऐसा उनके गुरु के द्वारा बार बार उपदेश दिया जाता था और बालक भी उपदेश पाकर उनका पालन करते थे। और पिता के धन के अभाव के बावजूद उन्होंने, जब वह प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे छात्रवृत्ति के तौर पर कुछ रुपया मिला और अपने आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए नगर के महाविद्यालय में नामांकन करा लिया। तत्रापि गुरुणाम प्रिय सन सततम पुस्तकालयेषु वर्गे चो सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेप स्वाध्याय निरतो भवत्। वह जब बालक था दोस्तों, वहाँ भी गुरु का प्रिय हो गया।
वो जो प्रवेश लिया महाविद्यालय में, वहाँ भी वह बालक महाविद्यालय में गुरु का प्रिय हो गया और लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में कम समय में अध्ययन को जारी रखा। महाविद्यालयस्य पुस्तकालये बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात् कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तक के घर में अनेकों विषयों की पुस्तक अध्ययन करते थे। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थापनां वाप्य सो महाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। और राम प्रवेश वह जो बालक था दोस्तों, वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वे महाविद्यालय में ख्याति प्राप्त किया। जब उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया विश्वविद्यालय में, तो उनकी ख्याति पूरे महाविद्यालय में फैल गई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मन्नगरे विद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनने को मिलने लगा। विश्वविद्यालय के परिसर में और नगर नगर में सभी जगह राम प्रवेश की चर्चा होने लगी। ना जानतम पित्रावस्य विद्याजनायाम प्रतिष्ठम। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण पिता की प्रतिष्ठा बढ़ गई। वर्षे अंतरे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायापि स्वाध्याय सेयन व्यापक विषय ज्ञान च उन्नतम स्थापना वाप। वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन और व्यापक विषय के ज्ञान के बल पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्हीं वर्षों के अंत में जो है केंद्र लोक सेवा परीक्षा में भी उन्होंने अपने अध्ययन और व्यापक विषय के ज्ञान के बल पर उच्चतम स्थान प्राप्त किया। किसने? राम प्रवेश ने। तो इस तरह का वस्तुनिष्ठ भी पूछा जाता है कि किस परीक्षा में राम प्रवेश राम ने सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, तो आंसर होगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। आगे है साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम पीड़िता अभवन्। प्यारे साथियों, उन्होंने साक्षात्कार में भी समिति के सदस्यों के द्वारा पूछे गए व्यापक के ज्ञान का उन्होंने उत्तर दिया और वहाँ भी और उनके परिवार के परिवेश में और अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने इंटरव्यू में अर्थात साक्षात्कार में पास हुआ और परम प्रीता अभवन् और बहुत प्रसन्न हुए। आद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में भी देखी जाती है। लाइट चले जाने के कारण यह पंक्ति छूट गया था। पुनः इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम् आवर्जके वर्तते। अर्थ होगा उनकी प्रशासन क्षमता तथा संकट की स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णय अति प्रशंसनीय होते हैं। नूनम अशोक करमवीरो वेदित्या बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजात। अवश्य ही करमवीर जो है किसी भी
विघ्न बाधाओं से नहीं डरा और समय बीतने पर उसका निश्चित रूप से अच्छा फल निकला और प्रशासन केंद्र में वह लोकप्रिय हो गया। सत्यमुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप सही रूप से परिश्रम करते हैं तो आपको एक दिन ना एक दिन निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार इस कहानी में राम प्रवेश ने लगातार परिश्रम करते रहे और भारत का सबसे बड़ा परीक्षा को केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को उन्होंने पास कर लिया। इसी तरह दोस्तों आप लोग भी परिश्रम करते रहें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए, परिस्थितियाँ सबके साथ होती है, परिस्थिति के नीचे कभी नहीं दबना है, बल्कि आपको परिस्थिति को ही दबा देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अपने लगन और उत्साह के बल पर कोई से भी कोई कार्य